राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ जलेबी बनाने की एक आसान सी रेसिपी। जलेबी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि दीदी हमारे घर में मैदा नहीं खाई जाती है, बिना मैदा की जलेबी की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना मैदा की जलेबी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ ही साथ इसको रबड़ी के साथ सर्व करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के जितनी उड़द की धुली हुई दाल ले ली है। हमारे इधर इसको उड़द की धुली हुई दाल ही बोला जाता है, कहीं कहीं इसको महा की दाल भी बोला जाता है। मुझे खास इसके बारे में पता नहीं है, मुझे केवल इतना पता है कि इसको उड़द की धुली हुई दाल बोला जाता है, जिसको मैंने बाउल में डाल लिया है और इसमें पानी डाल लिया है। पानी डाल के कम से कम मैंने इसको 1 मिनट के लिए रगड़ लिया है। दाल के ऊपर एक केमिकल वाला वाइट पाउडर होता है, जो कि दुकान वाले लगा देते हैं। दाल लंबे समय तक फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती है। इसको रगड़ रगड़ के अच्छे से धो लेना है और 3-4 बार चलते पानी में इसको धो के लेके आ जाना है। उसके बाद इसमें साफ पानी डाल देना है और इसको कम से कम हमें 10 से 12 घंटे के लिए साइड में छोड़ देना है। पानी इतना भरिएगा कि दाल हमारी बहुत ही अच्छे से फूल जाए। तो देखिए यहाँ पर 10 से 12 घंटे के बाद जो दाल है बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुकी है। मैदा की जलेबी बनाते हो उसका प्रोसेस भी 10-12 घंटे पहले ही करना होता है। दाल की जलेबी बनाओगे इसके लिए भी आपको प्रोसेस 10-12 घंटे पहले करना ही होगा। यहाँ पर मैंने ये मिक्सी का जार ले लिया है। बाई चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है, मान लिया आप गर्मी में इस जलेबी को बना रहे हो या इस दाल को भिगो रहे हो, तो 10-12 घंटे के बाद दाल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा झाग से आ जाते हैं, तो आप एक बार फिर से दाल को धो लीजिएगा। लेकिन अब ठंडा मौसम हो चुका है, इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पानी के अंदर से दाल को मैंने डायरेक्ट निकाल लिया है और मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के जितना पानी भी डाल दिया है। इसको पीसने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी सुजाता का, ये मेरे पास फूड प्रोसीजर है, मल्टी मिक्सर है ये। और इसमें दालें मसाले वगैरह बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से पिस जाते हैं। मैं यहाँ पर मिक्सी का कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, केवल मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो सुजाता की मिक्सी है या सुजाता के कोई भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इसलिए मैंने इसको लिया था कि मुझे दाल वगैरह पीसनी होती है ना, तो दूसरी मिक्सियों में वो अच्छे से पीसने में नहीं आती है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पीस जाती है कम समय में। अब देखिए दाल को पीसते वक्त अगर आपको ऐसा लगे इसमें 1 आध चम्मच पानी की ज़रूरत है, तो आप 1-2 चम्मच के जितना पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को आपको ऐसा करना है और बिल्कुल स्मूथ पीस के तैयार कर लेना है। 1 से 1.5 या 2 मिनट का टाइम लगता है, जब तक हमारी दाल बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लफी नहीं हो जाती है, जब तक इसको पीसना होता है। और यहाँ पर मैं इस बैटर की आपको ना एक कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, एकदम रिबन वाली कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, ना गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। बस इस तरीके की पीस के तैयार कर लेना है। इसके बाद हमें इसको एक बड़ी सी बाउल में निकाल लेना है। इसको हमें फेंटने का काम करना है और ये जो बैटर है ना, अपनी जो क्वांटिटी है ना उससे डबल क्या ये 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो कोई आप बड़ा सा ही बर्तन ले लीजिएगा, आप अपने घर में कोई परात वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इसमें टेस्ट और टेक्सचर को बढ़ाने की, जिसके लिए मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून के जितना बारीक वाला बेसन डाल रही हूँ। मोटे वाला बेसन नहीं लेना है। मैं अक्सर अपने घर में किसी भी मिठाई में या किसी भी पकवान में जहाँ पे बेसन की ज़रूरत होती है, तो हमेशा राजधानी के बेसन का इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें करीब 2 टेबल स्पून के जितना पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद बारी आती है इसकी फिटाई करने की। अगर आप एक्सपर्ट है तो आप अंदाज से इसकी फिटाई कर लीजिए, नहीं तो आप घड़ी को देख लीजिए और पूरा 10 मिनट के लिए इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते जाइए और इसको अच्छे से फेंटते जाइए। करीब 8 से 9 मिनट के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो घोल है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी पहचान क्या होती है, घोल को घोलते घोलते आप देखोगे इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगी है और साथ ही साथ इसका जो कलर बहुत लाइट हो चुका है। टेक्सचर मैंने आपको दूर से ही दिखा दिया है, एकदम रिबन वाली कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, यानी फॉलोइंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब ये जो हमारा घोल है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम जलेबी के लिए एक सिरप तैयार करते हैं। इस कढ़ाई में मैंने 1 कप की जितनी चीनी डाल ली है और इसमें करीब 3/4 कप के जितना पानी डाल लिया है। ये वाली जो सिरप है, जलेबी का जो सिरप है, ये थोड़ा सा गाढ़ा बनाया जाता है क्योंकि ये जलेबी दाल वाली बन रही है, न कि मैदा वाली बन रही है। मैदा वाली का जो सिरप बनाया जाता है वो थोड़ा सा पतला बनाया जाता है।
इच्छा हो तो 1 चम्मच के जितना आप यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दीजिएगा और उसके बाद हमें इसको ऐसा पकाना है कि चीनी यहाँ पर घुल जाए। इस सिरप में तार नहीं बनना चाहिए, तार बन गया तो आपकी जो जलेबी है ना वो सिरप को अब्जॉर्ब नहीं करेगी। केवल आप यहाँ पर चीनी को घुलने का इंतज़ार कीजिए और जब आपकी चीनी बहुत अच्छे तरीके से घुल जाए बस आप चाशनी को बंद कर दीजिए। अब देखिए ना तो मैंने जलेबी के घोल के अंदर कोई कलर डाला है और अभी तक ना मैंने चाशनी के अंदर कलर डाला है, तो इनको बना लेती हूँ आज मैं थोड़े से केसरी कलर में। तो बस मैंने यहाँ पर 1 पिंच के जितना केसरी फूड कलर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारा सिरप तैयार है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। आज मैं यहाँ पर डालडा का रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी में तो जलेबी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पर जलेबी को बनाने के लिए ले ली है ये सॉस वाली बोतल। लास्ट टाइम जब मैंने जलेबी बनाई थी तो मेरे पास जलेबी बनाने का कपड़ा है जो हलवाइयों के पास होता है। बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी हमें ये कपड़ा मिलता ही नहीं है, फिर हम जलेबी को कैसे बनाएं। तो आप मार्केट से कहीं से भी इस तरीके की 10 रुपये की सॉस की बोतल लेके आ जाइए और इसमें घोल को भर दीजिए। जल्दी से और आसानी से भरा जाए तो मैंने यहाँ पर ये एक फूल ले लिया है जिसमें मैंने घोल को फिलअप करके मतलब अपनी बोतल को भर लिया है। इससे जलेबी बनाना तो बहुत ही आसान लगा है। मैंने इस बोतल से फर्स्ट टाइम जलेबी बनाई है और मैंने जो फील किया है वो है जो मैंने कपड़े से जलेबी बनाई थी उसमें मुझे कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन इससे जलेबी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे जलेबी कोई भी बना सकता है। उसके बाद हमें तेल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई के बीच में गर्म करना है और इस तरीके से बोतल को घुमाते हुए जलेबी की शेप दे देना है। शेप में चीज़ों को बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जलेबी की कोई शेप नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग बाग जलेबी को सही तरीके से नहीं बना पाते हैं। उसमें मैं भी आती हूँ। तो जैसे हमने तेल के अंदर जलेबी को डाल दिया है, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए सिकने देंगे। जब आपको ऐसा लगे जलेबी का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है तो आप इसको इस तरीके से पलट दोगे और दूसरी तरफ से भी इसका इसी कलर मतलब यही कलर आने तक इंतज़ार करोगे। जलेबी का कलर जब आपको ऐसा लगे दोनों तरफ से बराबर सा आ चुका है और इस तरीके से हल्का हल्का रेड हो रहा है, तब आप गरम गरम जलेबी को निकाल लोगे। और चाशनी भी आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी ठंडी होनी चाहिए कि आप इसमें अपनी उंगली को दे के इसकी गर्माहट को सहन कर सको, ऐसी गर्म होनी चाहिए। अब जैसे जलेबी आपने सिरप के अंदर डाल दी है, इसको करीब आपको 1 मिनट के लिए डाले रखना है और इसको नीचे को दबाते रहना है और 1 मिनट के बाद आप जलेबी को आराम से इस सिरप के अंदर से निकाल कर किसी जाली वाली प्लेट पे रख लीजिएगा। तो जलेबी बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मुझे पहले ऐसे लगता था कि जलेबी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है जब मैं बनाती नहीं थी, लेकिन अब मैं बनाने लगी हूँ तो मुझे इसकी शेप देने में कोई दिक्कत नहीं आती, इसको बनाने में दिक्कत नहीं आती है। और सबसे बड़ी जो बात होती है ना, मेरे घर में इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है ना जलेबियाँ, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है जलेबियाँ और मुझसे बनाने भी आ गई है, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि चलिए मैं इनको घर पे बना के अपने बच्चों को अपने परिवार वालों को खिला सकती हूँ। और हाँ, इस वाली दाल की जलेबी की अगर मैं आपको बात बताऊँ, अगर आपका मन है ना इमरती खाने का तो आप ये वाली जलेबी बना के खा लीजिए। इमरती की शेप देना वाकई बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बारीकी से उसकी शेप दी जाती है, लेकिन जलेबी की अपनी कोई शेप नहीं होती है। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा इमरती का टेस्ट होता है, जलेबी से थोड़ा हटके टेस्ट होता है। मतलब ऐसा लगता है कि जलेबी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मीठेपन से में चला जाता है, मतलब मीठी मीठी सी लगती है। और ये वाली जो जलेबियाँ है ना, ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। खास बात क्या है इन जलेबियों की, ये लंबे समय तक क्रिस्पी बनी रहती है। मैदा की जलेबी होती है, ठंडी होते के साथ ही ऑटोमेटिक ही ना मतलब ये सॉफ्ट पड़ जाती है, लेकिन ये जो जलेबियाँ है ना, लंबे समय तक मैं बोलती हूँ कि अगले दिन तक भी रखी रही तो बिल्कुल ही कुरकुरी ही बनी रहेंगी। टाइम की कमी और एक शॉर्टकट में आपको दे देती हूँ रबड़ी की एक आसान सी रेसिपी। करीब मैंने यहाँ पर आधा लीटर के जितना दूध ले लिया है, 2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर कस्टर्ड डाल लिया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई कर दिया है और इसको चलाना शुरू कर दिया है।
इससे रबड़ी इतनी जल्दी बन जाती है ना, मतलब 10 मिनट का टाइम लगता नहीं है और आपकी रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। और जब आपको ऐसा लगे यहाँ पर कस्टर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से घुल चुका है और जो दूध है आपका बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, तो आप यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से मीठा डाल दीजिएगा। आप चीनी डाल दे चाहे मिश्री डाल दे, मैंने यहाँ पर मिश्री डाली है और बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा रबड़ी के अंदर नहीं रखा है, क्योंकि जो हमारी जलेबी है वो पहले से ही काफ़ी मीठी होती है। तो यहाँ पर हमें दूध को जब तक पकाना है जब तक ये हल्का फुल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो देखिए ऑटोमेटिक ही जैसे जैसे इसमें उबाल आता जा रहा है तो आपको दूध के गाढ़ेपन का भी पता चल रहा होगा। बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ठंडा होने के बाद रबड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी हो जाएगी, मावे वाले रूप में आ जाएगी। देखिए इस तरीके का गाढ़ापन रखना है और बस इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए। 1 आध घंटे के लिए रख दीजिए और ठंडा होने के बाद आप इसको सर्व करिए। अब मैं आपको यहाँ पर जलेबी दिखाती हूँ। देखिए कितनी कुरकुरी बनी हुई है और कलर तो देखिए क्या मस्त आ रहा है, एकदम जलेबी का केसरी कलर आ रहा है। और अब ना जलेबी ठंडी भी हो चुकी है। जैसे मैं इनको तोड़ रही हूँ ना, देखिए बिल्कुल आसानी से टूट रही है। और जो मेन चीज़ होती है जलेबी के अंदर ये होता है कि जलेबी के अंदर जो सिरप होता है ना अच्छे से भर जाना चाहिए, साथ ही साथ जलेबी सॉफ्ट नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो सभी कुछ जितने भी गुण होते हैं जलेबी के अंदर, तो ये सर्वगुण संपन्न जलेबी बनकर तैयार हो चुकी है। इससे पता लग रहा होगा ना कि जो सिरप है मेरे हाथों को लग चुका है जैसे मैंने जलेबी को तोड़ा था। मेरी रबड़ी अभी यहाँ पर ठंडी नहीं हुई थी, मैं गरम गरम ही सर्व कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेसिपी को कंप्लीट करना होता है। और रेसिपी बनाते बनाते बीच में ही मुझे क्या है ना, भोग अंदर पहुँचाना पड़ता है, क्योंकि जब तक अंदर भोग नहीं जाएगा हम किसी भी चीज़ को खा के नहीं देख सकते हैं। और सभी को इच्छा हो रही है खा के देखने की। जलेबी तो वैसे भी मेरे घर में सभी की लगभग में फेवरेट है। सबका मन कर रहा था फटाफट से मम्मी जलेबी बना दे, भोग में पहुंचा दे और हम इनको खा के देख सके। तो भोग की थाली मैंने अंदर पहुंचा दी है और यहाँ पर आपकी थाली भी आपको लगा के दिखा दी है। रबड़ी जलेबी मैदा की नहीं, ये है दाल से बनी हुई, हेल्दी भी और टेस्टी भी। यकीन मानिए आप एक बार इन जलेबी को अपने घर में बना के तो देखिए, इतनी ज़्यादा पसंद आएगी, इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप मैदा की जलेबी खाना भूल जाओगे। और हाँ, मुझे पिछली बार बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि कौन करेगा घर में जलेबी बनाने का इतना झंझट, हम तो बाज़ार में जाते हैं और ख़रीद के लेके आते हैं और खा लेते हैं। अब देखिए बाज़ार की चीज़ें तो बाज़ार की ही होती हैं और घर की चीज़ें घर की ही होती हैं। बहुत सारी बीमारियों से बचना है ना, तो घर में चीज़ों को बनाना शुरू कर दीजिए। हो सकता है घर में बनाई गई चीज़ों का टेस्ट कुछ कम आए, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके मन के मुताबिक बोल रही। हो सकता है घर में बनाई गई चीज़ों का टेस्ट कुछ कम आए, लेकिन बाज़ार से ज़्यादा हाइजीनिक तो से बनी हुई होती है घर की चीज़ें और बीमारियों से भी बचा के रखती हैं।